एक दिन मांडव ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उस रात कुछ चोर राजमहल से चोरी करके भाग रहे थे। तभी उन चोरों को ऋषि का आश्रम दिखा और उन चोरों ने चोरी किया सारा खजाना ऋषि के आश्रम में छुपा दिया और खुद उनके आश्रम में छिप गए। जब राज कर्मचारी चोरों को पकड़ने उनके पीछे आए तो चोरी का खजाना और चोर मांडव ऋषि के आश्रम से ही मिले। राज कर्मचारियों को लगा कि ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए चोरों के साथ ऋषि को भी पकड़ लिया गया। जब राजा के सामने ले जाया गया तो राजा ने सबको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चोर तो मर गए, पर मांडव ऋषि अपने तप से सूली पर पद्मासन पे बैठ गए। जब राज कर्मचारियों ने देखा तो राजा को बताया कि ये तो कोई महात्मा है। तब राजा संग सभी ने ऋषि से माफ़ी मांगी। तब ऋषि ने कहा कि मुझे यहाँ से उतारो। तब जब ऋषि को उतारने के लिए सूली खोली तो सूली नहीं खुली, फिर सूली को काटा गया। इस कारण उनका नाम अणि मांडव ऋषि भी था। उसके पश्चात ऋषि अंतर्ध्यान होकर सीधे यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मैं एक तपस्वी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। तब धर्मराज ने बताया कि जब तुम 8 वर्ष के थे उस अवस्था में तुमने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, इस कारण यह सजा मिली है। तब ऋषि ने कहा कि 8 वर्ष का बालक अबोध होता है, उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है, और 12 वर्ष तक बालक द्वारा किया गया कर्म का कोई भागवत अपराध नहीं होता है। इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में की गई गलती का इतना बड़ा दंड नहीं होना चाहिए। और मांडव ऋषि ने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया कि तुम एक क्षुद्र योनि में दासी के घर में जन्म लोगे। इस कारण यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा और यह घोषणा भी की कि 14 साल की उम्र तक किए गए अपराध का दंड बालक को नहीं मिला जाएगा।